Sir, I am Amit Wankhede from Happening Today here. Here, sir, in front of you. You gave the example of Singapore. In Singapore, there were many structural and administrative changes. There was also opposition from media also. What type of constitutional, administrative and structural changes are you suggesting for development of India? मेरा एक बात है, मेरा आपसे सीधा निवेदन है, कहीं ऐसे कुछ कॉन्क्लेव चल रहा था मीडिया का, इसमें मैं था, मैंने कहा चाइना का जैसा आपसे कहा उनके सामने रखा, तो बोलने लगे चाइना का स्थिति कुछ अलग है, आगे कानून कुछ अलग है, वहाँ चुनाव ने मतलब ऐसे बातें करें। जब चाइना से हमारा सिस्टम अच्छा हो तो हमको चाइना से आगे रहना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए ना। यानी कि ज्ञान किसी के पास नहीं होता है, ज्ञान का कोई ठेकेदार नहीं होता है। अच्छी ज्ञान जहाँ से भी प्राप्त होता है पूरी दुनिया में, वहाँ से लेना चाहिए, उससे थोड़ा रिफॉर्म करके अपने देश के मुताबिक बना लेकर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमें क्या दिक्कत है? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, बिल्कुल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं तो कई देश है जो आउट ऑफ बॉक्स जाके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करके आगे बढ़ चुके हैं। जापान देखो एशेस में गए हिरोशिमा नागासाकी के बाद, नाउ दे आर द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। चाइना देखिए, साउथ कोरिया देखिए, मलेशिया देखिए, सिंगापुर देखिए, कई ऐसे देश है हमारे सामने। हमारे देखते देखते कम से कम 15-16 कंट्री काफ़ी अच्छी उनकी तरक्की हुई है। वैसा हम क्यों नहीं करना चाहिए हिंदुस्तान में? हमको खुद में ज्ञान नहीं है तो वहाँ से सीख सकते हैं हम लोग। अच्छी बात कहीं से भी मिलता है दुनिया में, वहाँ से लेना चाहिए। केसीआर गारू, ये तेलंगाना का फुटप्रिंट भारत सरकार इम्प्लीमेंट करता है, अक्सर इस टाइप का एक बात एडवर्टाइजमेंट में होती है, तो क्या आपकी और मोदी साहब की लेट नाइट मीटिंग्स होती है ये पॉलिसी को लेकर? क्या है मुझे समझ में नहीं है। तेलंगाना का जो फुटप्रिंट पॉलिसीज है उसका फुटप्रिंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करता है, इस प्रकार की बात हमेशा एडवर्टाइजमेंट में होती है, तो आपकी मोदी जी के साथ में कोई मीटिंग्स होती है ताकि आइडियाज एक्सचेंज हो जाएं? मोदी जी मेरे अच्छे मित्र है। कई बार हम अपने ख्यालात बदलते हैं, नीति आयोग मीटिंग में, कहीं इधर उधर में, बिल्कुल हम मिलते जुलते हैं। और कुछ मीटिंग्स भी होते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द स्टेट्स। केरल में कोई चीज़ बेस्ट हुआ तो दूसरा सीखे, तेलंगाना में कुछ अच्छा हुआ तो दूसरा सीखे, ऐसे एक्सचेंज होते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। Mr. Rao, since your party is targeting Nagpur, is your party going to fight this municipal corporation elections as well? We are going to fight each and every election in Maharashtra now. Okay, and how many? नहीं सुनिए पूरा बात सुनिए। हम जीते ना जीते इससे कोई बात नहीं है, कुछ लोग जीतेंगे कुछ लोग हारेंगे, कोई बात नहीं है। हम अपना बेस बनाते चलेंगे। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है भारत परिवर्तन का, तो हम अपने जगह बनाते बनाते आगे बढ़ेंगे और पूर्ण लक्ष्य पाने तक हमारा कोशिश जारी रहेगा। In Vidarbha, how many seats you are targeting? Assembly seats? All seats. Why not all seats? सर बताओ कहाँ किसान नहीं है? किसान तो छोड़िए, किसान के साथ पूंजीपति भी आना चाहिए। उनकी थाली में खाना कहाँ से जाता है? किसान ही देता है। हेलो सर। सर सर मेरे दो क्वेश्चंस थे आपसे। आपने सर किसानों की बात की, तो सर मेरा पहला क्वेश्चन था कि एमएसपी के रिगार्डिंग। सर एक किसानी है सर, जैसे आप कोई भी अगर मार्केट से प्रोडक्ट लीजिए सब एमआरपी पे बिकता है, और किसान का प्रोडक्ट पे आप एमएसपी पे के लिए बात करते हैं, और वो भी मेजोरिटी ऑफ इसको नहीं मिलता है जो। और आपने सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने यूएस की बात की। सर यूएस में मेजोरिटी ऑफ लैंड होल्डिंग जो है वो बड़े जो हम प्राइवेट कंपनीज बोल सकते हैं उनके पास है, और उनको और वहाँ पे जो छोटी लैंड ओनर्स है उनको वहाँ इंसेंटिव देना पड़ता है। तो आपको इस स्ट्रक्चर को करेक्ट करने के लिए आपके आइडियाज है सर एमएसपी के? और आपका सेकंड क्वेश्चन का मैं पहले बोलता हूँ, पूरे ही दुनिया में मैंने इसके काफ़ी विस्तार में स्टडी किया है, ये मेरा अपना नॉलेज नहीं है, तो हकीकत है। पूरे दुनिया में बगैर सरकार के सपोर्ट के एग्रीकल्चर खड़ा होता ही नहीं। हर जगह सबसे ज़्यादा सब्सिडी एग्रीकल्चर को देने वाला देश है अमेरिका, मैं जानता हूँ, और अन्य देश भी। एक भारत ही ऐसे देश है जो एग्रीकल्चर को सब्सिडी नहीं देती है, लेती ज़्यादा है। एग्रीकल्चर देने के नाम पे कुछ मात्रा में देती है लेकिन लेता ज़्यादा है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। दैट इज वाई आवर फार्मर्स आर फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सर मेरा एक सवाल है सर, इधर जी। मेरा एक सवाल है, अब की बार किसान सरकार किसानों के लिए आप काम कर ही रहे हो। देश में जो भी सरकार आई है, आने के पहले उन्होंने काफ़ी वादे किए हैं, लेकिन
5 साल निकल जाते हैं, वादे भूल जाते हैं। अभी 10 साल निकल गए, वादे भूल गए। आपकी सरकार अगर देश में आती है तो क्या शिक्षा की नीति और रोजगार की नीति क्या रहेगी? क्योंकि देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है, जो गरीब है उनको शिक्षा नहीं मिलती। तो अगर आपकी सरकार अगर देश में आती है तो क्या नीति रहेगी? भैया मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाते हैं हर पार्टी और पेश करते हैं लोगों के सामने। हम भी इलेक्शन मैनिफेस्टो दिए थे चुनाव से पहले। हम 2 बार चुनाव जीते हैं। हमारे पास 119 सीटें हैं हमारे राज्य में। तो पहले चरण में हम 63 सीटों से जीते थे, नेक्स्ट टाइम हम 88 सीटों से जीते। हमने जो कहा हमारे मैनिफेस्टो में उससे 100 गुना बढ़ के हम काम किया है। जैसा कि किसान बंधु जो स्कीम है, एकड़ में 10,000 रुपए देते, हमने मैनिफेस्टो में नहीं रखा, लेकिन हालात के अनुभव मिलते मिलते चलते चलते हमने बीच में कर दिया। जैसा कि हमारे दलित वर्ग के भाई है, आज देखिए कितने अत्याचार आज भी होते हैं। पेपर में पढ़ के बड़ा दुख होता है, किसी दलित ने शादी किया और घोड़े पे जा रहा है तो उसको खींच के मार रहे हैं, मरवा भी दे रहे हैं इसी जगह। तो एक रोज नहीं गुजरता इसमें दलित पे कोई अत्याचार नहीं है। हमने ये सोचा है 100% हमारे पास ये चीज बदलनी चाहिए, हर हालत में इसको रोकना चाहिए, ये अत्याचार बंद होना चाहिए। इसके लिए हमने सख्त कानून हमारे पास लाया है, कम करने का बहुत प्रयास किया है। और दलितों का उद्धार मैं पूरा बिलीव करता हूं, उनका इकोनॉमी बढ़ाने से ही ये शोषण पीड़न उनका चले जाएगा। इसलिए हम इतना एक क्रांतिकारी प्रोग्राम लाए हैं हमारे राज्य में, जो हमने इलेक्शन में कभी कहा ही नहीं है, हमारे मैनिफेस्टो में भी नहीं है। हम कैप्टन एक दलित बंधु स्कीम लाए हैं। जितने भी दलित फैमिलीज है, फेज्ड मैनर में हम उनको 10 लाख रुपए देते हैं हर दलित फैमिली को, सैचुरेशन मोड में। अभी हमने 50,000 फैमिली को दिया है। तो बहुत ही अच्छा अनुभव है, बहुत संतुष्ट हूं मैं। कई लोग आके देख रहे पूरे भारत से भी, कई दलित नेता भी आके देखे, कई मुख्यमंत्री भी आके देख रहे, मंत्री भी आके देख रहे। वो उनके कोई पाबंदी नहीं है, उनका कोई बैंक लिंकेज नहीं है, इतनी अच्छी स्कीम है। वो जो आता है उनको हुनर, जो उनके पास जो हुनर है वो काम करे, ये काम करो वो काम करो, ऐसा कोई नहीं है। उससे अच्छा हो रहा है। आज अभी चालू है हमारे पास, इस साल हमने 17,000 करोड़ रखा है बजट में, 1,30,000 दलितों का भी दे रहे हैं। ये ऐसे काम देश में शुरू होना चाहिए। 75 साल से अगर ये काम शुरू होता तो कभी का हमारा दलित वर्ग का उद्धार हो जाता। नहीं हो रहा है, मोस्ट अनफॉर्चुनेट। इन द कंट्रीज इकोनॉमी इज ग्रोन, ऑटोमेटिकली ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन। इट्स नॉट डूएबल, इट्स ए डूएबल थिंग। दूसरा, शिक्षा के बारे में आपने पूछा। शिक्षा बिल्कुल जितना अच्छा शिक्षा मिले वही बहुत बड़ा प्रॉपर्टी होगा उनके लिए, तो दुनिया से लड़के अपना जिंदगी जिएगा। हमारे पास हमने आवासीय विद्या का बहुत इंपॉर्टेंस दिया, पूरे देश में कहीं नहीं, हम चैंपियन है उस चीज को लेके। 1001 स्कूल हमने आवासीय विद्यालय छोड़ चुके हैं। उसमें 5.5 लाख 5,69,000 बच्चे पढ़ते हैं, लड़कियां और लड़के भी। इनके ऊपर हम एक साल में 1,25,000 रुपये एक विद्यार्थी पे खर्च करते हैं। बहुत ही अच्छे परिणाम उसके मिल रहे हैं। नीट में, हर एग्जाम में हमारे बच्चे बहुत सीट डाल रहे हैं। तो ऐसे शिक्षा पूरे देश भर में आना चाहिए, हम ये चाहते हैं। शिक्षा का नीति भी पूरा बदलना चाहिए। जैसे जर्मनी में मिलता है, यूएस में मिलता है, कहीं अन्य देशों में मिलता है, शिक्षा फ्री में मिलना चाहिए। सरकारी स्कूलों का अहमियत बढ़ा देनी चाहिए। सरकार स्कूल छोड़ के हमारे बच्चे आज प्राइवेट स्कूल में भाग रहे हैं। सरकारी स्कूल क्वालिटेटिव बनाना चाहिए उनको, जो हम लगे हुए हैं, बना रहे हैं। सर महंगाई को लेकर कोई भी सरकार बात नहीं करती, तो आपकी सरकार में